सास बहू और बेटिया की सबसे तेज सबसे फास्ट सीरियल एक्सप्रेस सबसे पहले पहुंची स्टार प्लस के सीरियल ये है मोहब्बतें के सेट पर, जहां आज मणि है काफी परेशान। एक और उनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा और दूसरी ओर इशिता ने कर दिया है उनके प्यार से इनकार और इन्हीं बातों ने कर रखा है मणि को परेशान। लेकिन इशिता ने भले ही मणि के प्यार से इनकार कर दिया हो, पर बिजनेस में वो उनका साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार है और ऐसे में उन्होंने मणि को दे दी है अपने बिजनेस को संभालने के लिए एक राय। इशिता का सजेशन है कि मणि को अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए रूहान को, जो है एक रॉक स्टार। लेकिन इशिता के सजेशन ने कर दिया है आलिया को परेशान, क्योंकि वो जानती है कि रूहान की निधि मॉम है काफी स्ट्रिक्ट और बहुत मुमकिन है कि वो उन्हें इस चीज की परमिशन ना दे। अम्मा थी जिनका ये प्लान था, तो मैंने एक्चुअली सेलिब्रिटी के लिए बारे में बात की थी। तो रूहान जो है ऑब्वियसली सेलिब्रिटी हैं हमारे ये है मोहब्बतें में, तो अम्मा ने वो सजेशन दिया। हाँ, नर्वस इसलिए थी क्योंकि मैं जानती हूँ कि निधि जो है थोड़ी स्ट्रिक्ट है और रूहान बहुत डरता है निधि से, तो इसलिए मैं उस चीज़ के लिए थोड़ा डाइसी थी कि आई डोंट नो वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। दैट्स व्हाई आई वाज लिटिल। सीरियल एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है कलर्स के सीरियल थप की प्यार की का सेट, जहां श्रद्धा की अतरंगी दुर्गा चालीसा ने कर दिया है उनकी सास वसु को परेशान। भाई असल में दुर्गा चालीसा का पाठ करना तो था थपकी को, लेकिन श्रद्धा ने फेवरेट बहू बनने के चक्कर में थपकी को कर दिया कमरे में बंद और खुद पहुंच गई दुर्गा चालीसा गाने। मतलब मेरा कंसंट्रेशन तो पूरा दुर्गा चालीसा का था। रात भर मैंने पढ़कर दुर्गा चालीसा याद की और बस थपकी मेरे दिमाग में आई, सबकॉन्शियसली मुझे डिस्टर्ब किया और मैंने गड़बड़ गड़बड़ गाना शुरू कर दिया और मम्मी जी के डर से मैंने दम मारो दम गाना शुरू कर दिया, तो सब गड़बड़ हो गया और एज ऑलवेज अगेन मेरी एक हार हो गई और थपकी की एक जीत हो गई। लेकिन हमेशा की तरह कहानी में आ गया ट्विस्ट और उनकी दुर्गा चालीसा में लग गया बॉलीवुड का तड़का और आखिरकार थपकी ने आकर सारी सिचुएशन को संभाल लिया। दुर्गा चालीसा पूरी गा के देखा मैंने, जब मैं आई हूँ तो दम मारो दम चल रहा था और ये कवर अप के लिए दम मारो दम मिट जाए हम ऐसे गाने गा रही थी। एंड देन मैं आई हूँ, पूरा दुर्गा चालीसा पढ़ा है मैंने और सब कुछ ठीक से हो गया। बस इन्होंने सब ठीक कर दिया, जिसका बाद में भुगतान इनको भुगतना पड़ा, माँ की बहुत सारी डांट सुननी पड़ी। सीरियल एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है जी टीवी के सीरियल एकता राजा का सेट, जहां आज दुर्गा माँ के सामने सावित्री लगा रही हैं गुहार कि राणा जी सुन ले उनके दिल की पुकार। जी हाँ, अब तक राणा जी से मिलने की सावित्री की सारी कोशिशें नाकाम हुई हैं, लेकिन इस बार वो चाहती हैं कि बड़ी रानी माँ का सच राणा जी के सामने आ जाए और राणा जी सावित्री बनी गायत्री को एक बार फिर अपना ले। गायत्री को पता चला कि वो पुजारी जिंदा है, तो वो बस ढूंढने की कोशिश कर रही है और देख रही है कि कोई सुराग मिल जाए और राणा जी को फाइनली वो सच का पता चल जाए। तो हमेशा लगता है कि कुछ ना कुछ होता है, उसको हमेशा लगता है कि वो राणा जी की ज़िंदगी में फिर से आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एंड मोमेंट पे कुछ हो जाता है। तो लेट्स होप ये टाइम कुछ ना होए और फाइनली राणा जी और गायत्री एक हो जाए, बट देन यू नेवर नो। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। सीरियल एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है कलर्स के सीरियल कृष्ण दासी का सेट, जहां जुड़ रहे हैं आर्यन और आराध्या के मोह के धागे। जी हाँ, धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ रही है और साथ ही बढ़ रही है इनकी छेड़छाड़। वहीं इनको देखकर तो यही लगता है कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब आर्यन को हो जाएगा अपनी कृष्ण दासी आराध्या से प्यार। रोमांस कह सकते हैं, लेकिन आज जो आपने सीन देखा उसमें मुझे पता चलता है कि उसकी आई रिश्ता लेकर आई है उसके लिए, एंड उसका रिश्ता किसी और लड़की के साथ हो रहा है, किसी नई लड़की की एंट्री भी हो गई है हमारे शो में। एंड आर्यन और उसकी क्लोजनेस थोड़ी बढ़ रही है। आर्यन उसको पूरा गांव कृष्णावती घुमाने भी लेकर आया है एंड मैं फंसने वाली हूँ कहीं पर बहुत बुरी तरीके से, लेकिन देखते हैं कि मेरा हीरो मुझे रेस्क्यू करने आता है कि नहीं। सीरियल एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है एनटीवी का शो गंगा का सेट, जहां गंगा यानी अदिति शर्मा के रियल लाइफ पतिदेव सरवर आहूजा ने भी ले ली है एंट्री और आगे जाके सीरियल में हो जाएगा दोनों का प्यार, यानी रियल लाइफ का ये रिश्ता अब रियल लाइफ में भी जुड़ जाएगा। आप जिसको अच्छे से जानते हो, 10 साल से किसी को जानते हो, उसके साथ आप दिन रात साथ में रहते हो, उसके साथ आप प्रिटेंड एज स्ट्रेंजर्स आई थिंक बहुत मुश्किल है। प्रिटेंड एज लवर्स फिर भी इजी है, जो आगे जाके थोड़ा जो ट्रैक हो जाएगा
वो फिर भी अभी जैसे इनिशियल सीन्स हैं जब हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं और वी हैव अ टिफ है ना, हम लड़ रहे हैं, तो वो बहुत मुश्किल है। भाई आपके लिए तो ये खुशी का मौका है, लेकिन मुश्किल तो हो जाएगी सागर के लिए जो आपसे प्यार करते हैं और अब इस नई एंट्री के बाद बढ़ जाएगी उनसे आपकी दूरी। सीरियल एक्सप्रेस के अगले स्टेशन पर हमें मिले नैतिक यानी करण मेहरा अपनी रियल लाइफ अक्षरा यानी निशा के साथ, जो पहुंचे थे वात्सल्य फाउंडेशन और कर रहे थे वहां के नन्हे मुन्ने बच्चों के संग मटर गश्ती। हमने एक प्रॉमिस की थी जब हम लोग यहाँ पे सेकंड कवर के लिए आए थे छोटी सी आशा के लिए, तो स्वाति जी को हमने प्रॉमिस किया था कि बच्चों की कोई जो विश लिस्ट होगी उसमें से एक चीज़ हम लोग कंप्लीट करना चाहेंगे। तो बच्चों ने ये कहा था, विश किया था कि उन्हें नए कपड़े चाहिए, तो फाइनली वो हमारा जो टारगेट था वो हमने कंप्लीट कर लिया और आज बच्चों को हम लोग वही गिफ्ट्स देने आए। वैसे इन बच्चों के साथ करण और निशा ने भी मिलाई ताल से ताल। एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है इंडियाज डांस वीक का सीजन 3, जहां रोली यानी अविका गौर के साथ गौरव गेरा मंच पर दिख रहे हैं डांस का जलवा दिखाते हुए। साथ ही ये दोनों इस शो के जज भी बनेंगे और इनका साथ देंगी ससुराल सिमरका की माता जी यानी जयती भाटिया। इंडिया डांस वीक है ये और इसमें सिर्फ एक कंपटीशन है, लेकिन जो डांस का जो फेस्टिवल होता है उसे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं और यहाँ पर अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग डांस फॉर्म परफॉर्म करेंगे और हम जज करेंगे। शॉपकीपर आई नहीं, इंडिया डांस वीक में आप जजिंग करोगे? आई जजिंग करेंगे। कैसे करोगे, करके दिखाओ। आई ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अच्छा, मेरे लिए इडली डोसा वड़ा सब लेकर आओ।